कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग स्कॉलर। और मैं हूं आपके साथ आपका अपना मोहित विशल तिवारी। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं लेकर हाजिर हूं यहाँ पे बीइंग स्कॉलर की तरफ से वीकली करंट अफेयर्स का ये सेक्शन, जो कि आपको बहुत ही यूजफुल रहेगा रीट में, DSSB के एग्जाम में, KVS, NVS, आने वाले EPFO एग्जाम और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए। तो बेसिकली ये करंट अफेयर्स जो हैं, ये आपको लास्ट 1 वीक के करंट अफेयर्स हैं। पिछले 1 वीक में जो भी घटित हुआ है उसको मैंने आपके लिए बहुत ही सिंपल से MCQ फॉर्मेट में डिजाइन कर दिया है। तो MCQ फॉर्मेट में ये सारे क्वेश्चंस हैं। होप कि आप देखोगे आपको ये याद हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हेन इज नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेटेड। तो भाई अभी अभी बीता है 29 जून। Where has India's first biodiversity park भरत वाटिका has been inaugurated? तो भरत वाटिका का इनॉग्रेशन कहाँ पे हुआ है? उत्तराखंड में। In which city will the face scanner be used to detect the coronavirus? अबू धाबी में क्या किया जाएगा कि फेस स्कैनर के यूज से ही कोविड को डिटेक्ट कर लिया जाएगा, यानी आपके चेहरा पे स्कैन मारेगा और बता दिया जाएगा कि आपको कोरोना है या नहीं है। Who has written the book Policy Makers Journal and From Delhi to Washington DC? ये किताब किसने लिखी है? तो भाई साहब कौशिक बसु की लिखी हुई किताब है ये। रिसेंट बुक्स एंड ऑथर्स में ये क्वेश्चन आ जाता है जनरली एग्जाम्स में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रिनोवेट जोग फॉल्स? तो भैया जोग फॉल्स जिस स्टेट में होगा वहीं की गवर्नमेंट करेगी ना। बहुत ही फेमस फॉल्स है जोग फॉल्स, कर्नाटका में। तो कर्नाटका की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि रिनोवेट किया जाएगा, रिनोवेशन होगा वापस से। रिनोवेशन का मतलब होता है उसको सही करना और खूबसूरत करना, कुछ खराबी है तो उसको दूर करना, यानी जगह की मरम्मत कह सकते हो आप। अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड बार्किंग डियर, यानी कि भौंकने वाला डियर हिरन, हैज बीन साइटेड इन विराकी नेशनल पार्क ऑफ विच कंट्री? अभी विराकी है या वायराशे है, ये एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन तो मुझे नहीं पता कि भाई कंबोडिया वाले कैसे प्रोनाउंस करते होंगे, बट मैं तो यही बोलूंगा कि विराकी नेशनल पार्क ऑफ विच कंट्री? तो कंबोडिया के नेशनल पार्क में पाया गया है क्या? बार्किंग डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द न्यू स्पेशल डायरेक्टर ऑफ CBI? तो अभी CBI के जो स्पेशल डायरेक्टर हैं वो चेंज हुए हैं और नए आए हैं अपने प्रवीण सिन्हा जी। तो अपॉइंटमेंट्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। विच कंपनी विल इन्वेस्ट 75,000 करोड़ इन द नेक्स्ट 3 years टू क्रिएट अ न्यू क्लीन एनर्जी बिजनेस? आपको पता है कि सब लोग अब ग्रीन क्लीन की तरफ जा रहे हैं, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इकोसिस्टम बेहतर रहे। तो भाई रिलायंस ने इस तरफ अपना एक स्टेप उठाया है और कहा है कि अगले 3 सालों में वो 75,000 करोड़ का निवेश करेगी। किस चीज में? क्लीन एनर्जी के बिजनेस में। विच कंपनी हैज अपॉइंटेड जेरेमी कैसल एज ग्रीवेंस ऑफिसर ऑफ इंडिया? तो एक ग्रीवेंस ऑफिसर किसको बनाया गया? जेरेमी कैसल को। किस कंपनी ने बनाया? ट्विटर ने। क्योंकि नए IT रूल्स आपको पता ही है, नए IT रूल्स आने के बाद कंपनियों के बीच में बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन हो रही थी। इन अप्स एंड डाउन्स के बीच सरकार के कानून को मानना उनकी मजबूरी है। 11th, which state government has constituted a committee to look after fishermen under the chairmanship of P. सहदेवन? तो आंसर होगा केरला। भाई साहब केरला में मछुआरे हैं, वहाँ पे फिशिंग का बिजनेस बहुत ज़्यादा है। तो फिशरमैन्स पे का ध्यान रखने के लिए, उनके राइट्स वगैरह का ध्यान रखने के लिए एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी को लीड कौन कर रहे हैं? अपने P. सहदेवन साहब। तो आंसर होगा कौन सा स्टेट है? केरला। Yellowstone National Park is in danger due to global warming. In which country it is located? तो आपको याद ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है? USA में। और चर्चा में क्यों आया? क्योंकि ये डेंजर में है। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। भैया हम सभी डेंजर में हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। विच मेटल हैज, मेटल पढ़ दिया क्या मैंने? विच मेडल हैज राही संसोबत वॉन इन ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप? तो शूटिंग वर्ल्ड कप में अपने इंडिया की एक शूटर हैं राही संसोबत, उन्होंने जीता है गोल्ड मेडल अभी रिसेंटली। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा।
विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर हैज रिजाइंड। अभी रिसेंटली स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर ने बोला भैया अब हम नहीं कर सकते। रीजन इसका बहुत ही बड़ा है बट मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आपको बस इतना याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहाँ के रिजाइन दिया है 2020 में स्टार्टिंग में, तो भाई साहब स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर ने। Who has been appointed as the director of National Institute of Technical Teachers Training and Research। तो भाई साहब जो भी DSSB, NVS, KVS वगैरह के एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये आपके डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च का डायरेक्टर बनाया गया है उषा नतेसन को। ECS तुकाराम नेम्ड आफ्टर 2611 हीरो तुकाराम ओम्बले इज अ स्पीसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फॉलोइंग में मैंने ऑप्शन नहीं दिया, बस एक आंसर बता दिया है। एक जंपिंग स्पाइडर है, उसकी स्पीसीज का नाम रखा गया है ECS तुकाराम। किसके नाम पे रखा गया? जो 26/11 के भाई साहब अपने तुकाराम ओम्बले साहब थे ना, 26/11 में बहुत ब्रेवरी से फाइट की थी इन्होंने, उनके नाम पे। तो जंपिंग स्पाइडर है जिसका नाम रखा गया है ECS तुकाराम, जंपिंग स्पाइडर के पूरी स्पीसीज का। Who has become the first Indian swimmer to qualify for the Tokyo Olympic Games। तो भाई साहब टोक्यो ओलंपिक गेम्स के लिए पहली इंडियन स्विमर जिसने क्वालिफाई किया है वो हैं अपने साजन प्रकाश जी। Who has won the फुकुओका ग्रैंड प्राइज 2021 ऑफ जापान। किसने जीता है? P साईनाथ ने। Which village of उत्तर प्रदेश has been visited by प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद जी अभी गए हुए थे घूमने फिरने उत्तर प्रदेश, तो परौख विलेज में गए, वहां पे एक कोई मंदिर है, एग्जैक्ट मंदिर का नाम मुझे याद नहीं, उस मंदिर में वो दर्शन करने पहुंचे थे। द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूनियन टेरिटरी लॉन्च द हौसला प्रोग्राम। तो हौसला प्रोग्राम को शुरू किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, और किसने शुरू किया? वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। Who has become the first female cricketer to get a dope band। डोपिंग आपको पता ही है, बैंड अगर आप दवाइयाँ लेते हो अपने परफॉर्मेंस को इनहांस करने के लिए वो डोपिंग में आता है। तो पहली महिला क्रिकेटर कौन है जिन पे ये आरोप लगा है? तो अंशुला राव। इन विच कंट्री विल दी T20 वर्ल्ड कप बी ऑर्गेनाइज इंस्टेड ऑफ इंडिया। भाई इंडिया में कोविड की वजह से सिचुएशन खराब हो गए, जो T20 वर्ल्ड कप T20 होना था वो कहाँ चला गया? अब UAE में। तो इसका आंसर होगा UAE। Who has been given the Spanish Princess of Asturias Literature Award? Emmanuel Carrier। अवार्ड्स वाली चीजें बिल्कुल आप इन क्वेश्चन को तो याद ही रखना क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली पूछ देते हैं। Which country has built the world's second biggest hydroelectric dam? Answer is China। World's second biggest hydroelectric dam। हाइड्रोइलेक्ट्रिक क्या होता है? जहां हम पानी से बिजली बनाते हैं। तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम जो है वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट किसने बनाया है? चाइना ने। झारखंड स्टेट एसोसिएशन हैज डिसाइडेड टू बिल्ड एन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन विच सिटी। तो क्या बनने वाला है? इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कौन बनाने वाला है? झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। और कौन सी सिटी में? बोकारो में। व्हेन इज नेशनल पोस्टल वर्कर डे। नेशनल पोस्टल वर्कर डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स। तो गोल्फर कौन है अपनी? आदिति अशोक जी। नीति आयोग CEO अमिताभ कांत टेन्योर वाज एक्सटेंडेड बाय हाउ मेनी ईयर। तो भाई साहब अपने नीति आयोग के जो CEO थे अमिताभ कांत, उनका टेन्योर यानी काम करने की अवधि बढ़ा दी गई है। कितने साल के लिए? तो भाई वो बढ़ाई गई है 1 साल के लिए। हु हैज बिकम द न्यू डिप्यूटी चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स के न्यू डिप्यूटी चीफ कौन बने हैं? विवेक राम चौधरी। द एडिटर ऑफ सुधर्म संस्कृत डेली हैज पास्ड अवे, हिज नेम वाज। तो सुधर्म संस्कृत डेली ये जो निकलती थी लोग पढ़ते थे बड़े चाव से, काफी इंटरेस्टिंग चीजें रहती थी इसमें। तो जो अभी इसके एडिटर थे वो गुजर गए हैं। उनका नाम क्या था? KV संपत। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ए स्कीम कॉल्ड स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड। हाँ भाई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कहाँ शुरू हुआ है? वेस्ट बंगाल में। भाई दीदी जीती हैं तो दीदी ने शुरू करवा दिया। विच कंट्री हैज स्टॉप द रिलीज्ड ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स किसने टॉप किया है? अमेरिका ने टॉप किया है। विच पोएट हैज वॉन दी कुवेम्पू नेशनल अवार्ड। कुवेम्पू नेशनल अवार्ड पोएट्री के क्षेत्र में दिया जाता है। भाई किसने जीता है? राजेंद्र किशोर पांडा ने। चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच यूनियन टेरिटरी हैज स्टार्टेड द सुकून हेल्पलाइन। तो सुकून हेल्पलाइन जो है कहाँ शुरू की गई है? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। Who has become the youngest ever chess ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो अभिमन्यु मिश्रा जो हैं
वो यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं इंडियन ओरिजिन के। विच बैंक हैज सेलिब्रेटेड इट्स 66 फाउंडेशन डे ऑन 1 जुलाई 2021? कौन सा बैंक है? तो भाई अपना जो सरकारी एसबीआई है ना, जहां हमेशा लंच हुआ रहता है, तो एसबीआई में क्या बना है 66। एसबीआई ने अभी अपना 66 फाउंडेशन डे मनाया है 1 जुलाई 2021 को, यानी 66 साल हो गए बैंक को स्थापित हुए हुए। विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड अ डिस्टर्ब एरिया फॉर 6 मंथ? हाँ भाई, सिचुएशन खराब हो गई और डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया गया। कौन से स्टेट को? नागालैंड को। विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय WHO? चाइना। मलेरिया फ्री है और कोविड-19 फ्री नहीं है। चलिए, व्हेन इज वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे? अभी अभी बीता है, हमने अभी अभी सेलिब्रेट किया है 2 जुलाई को। नेम द इंडियन नेवी एथलीट हु हैज क्वालिफाइड फॉर टोक्यो ओलंपिक्स। तो नेवी एथलीट याद रखिएगा कौन है? MP जोबी। In which city of Uttar Pradesh President Ramnath Kovind has laid the foundation stone of Dr. Ambedkar Memorial and Cultural Center? तो भाई लखनऊ में। Who has been appointed by Boeing Company as its CFO? Boeing Company आपको पता है ना, जहाज वाली, उसने अपना CFO बनाया है किसको? ब्रायन वेस्ट को। Which state has tied up with British government for its ACT4 ग्रीन प्रोग्राम? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अब काफी अभी रिसेंटली ही ACT4 ग्रीन प्रोग्राम शुरू करने की बात की थी, और इसके लिए इसने किसके साथ टाई अप किया है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। तो अगर क्वेश्चन स्टेट के बारे में पूछा जा रहा है तो आंसर होगा महाराष्ट्र। विथ विच कंट्री हैज इंडिया एक्सचेंज द लिस्ट ऑफ प्रिजनर? तो भाई आप कोई अंधा भी बता देगा कि ये ज्यादा ये जेल वेल जाने वाली चीज एक जगह, अब एक दूसरे के देश के लोगों को पकड़ के बंद भारत और पाकिस्तान ही करते रहते हैं। तो आंसर इज पाकिस्तान। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड न्यू IT पॉलिसी फॉर 21-24? स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है, ध्यान में रखिएगा। तो किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश ने। चलिए, विच फ्रूट स्पीसीज लटिको हैज बीन एक्सपोर्टेड फ्रॉम गुवाहाटी टू दुबई? तो गुवाहाटी से दुबई कौन गया भाई? कौन से फ्रूट का स्पीसीज? ग्रेप्स का। Which country's army has included China-made VT4 battle tanks in its arsenal? तो चाइना का बनाया हुआ टैंक कौन यूज कर सकता है भाई? भारत तो करेगा नहीं। आंसर इज पाकिस्तान। गेस कर सकते थे आप लोग। चलिए, विच बैंक हैज लॉन्च्ड सल्यूट डॉक्टर्स, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन फॉर डॉक्टर्स? तो डॉक्टर्स के लिए बेसिकली क्या है, स्कीम है, लॉन्च किया किसने? ICICI बैंक ने। At which station the Indian Railway has established a freshwater tunnel aquarium for the first time? तो भाई साहब, फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम कहाँ इंस्टॉल किया गया है? बेंगलुरु स्टेशन पे। रिसेंटली पास्ड अवे एम प्रसन्नन। तो एम प्रसन्नन अभी गुजर गया रिसेंटली। क्या थे? सबने बहुत याद किया उनको, फुटबॉलर थे, बहुत ही फेमस। एशियाज लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक्स नेट्रैक्स हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? तो सबसे हाई स्पीड ट्रैक बना है भैया जी इंदौर में। तो आंसर याद रखिएगा इंदौर। विच ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव फार्मर्स इंफॉर्मेशन अबाउट एग्रीकल्चर एंड वेदर इन एडवांस? अब भाई किसान लोगों को एग्रीकल्चर और वेदर की इंफॉर्मेशन अगर पहले ही मिल जाएगी तो वो उसी हिसाब से फसल वगैरह लगाएंगे। तो भाई साहब ये शुरू किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और ऐप का नाम रखा गया है आत्मनिर्भर कृषि। तो ऐप का नाम याद रखिएगा, आत्मनिर्भर कृषि। सीमा पूनिया हैज क्वालिफाइड फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स। शी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो भैया जी अपनी जो सीमा पूनिया मैडम हैं टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, और वो क्या खेलती हैं? डिस्कस थ्रो। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज स्टार्टेड द दलित एम्पावरमेंट प्रोग्राम? दलित एम्पावरमेंट प्रोग्राम रिसेंटली शुरू हुआ है कहाँ पर? तेलंगाना में। विच स्टेट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेट अप हेल्थ ATM? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। हेल्थ ATM सेट करने की बात की है उत्तर प्रदेश में। Where has the 7th Indian Ocean Naval Symposium concluded? तो ये 7th Indian Ocean Naval Symposium अभी अभी हुआ है। कहाँ हुआ है? फ्रांस में। ये खत्म हो चुका है अब। हॉपर की जो इंस्टाग्राम रिच लिस्ट निकलती है उसको किस इंडियन ने टॉप किया है? तो भाई साहब आंसर है विराट कोहली। पुष्कर सिंह धामी हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो पुष्कर सिंह धामी बने हैं कहाँ के चीफ मिनिस्टर? उत्तराखंड के। इंडियन नेशनल सुमित मलिक हैज बीन बैंड फॉर हाउ मेनी ईयर्स ड्यू टू डोपिंग? डोपिंग की बात हमने ऊपर भी की थी। तो सुमित मलिक 2 साल के लिए बैन कर दिए गए हैं। विच स्पेस एजेंसी हैज डिसाइडेड टू अपॉइंट द फर्स्ट डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट? फर्स्ट डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट कौन अपॉइंट किया भाई? कौन सी स्पेस एजेंसी? ESA।
अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये ESA जो है ये कहाँ की एजेंसी है। मैं देखना चाहता हूँ आपकी भी कितनी नॉलेज है स्पेस साइंस की। व्हेन इज यूएस इंडिपेंडेंस डे? अभी मनाया है। कब मनाया है? 4 जुलाई को। वेयर विल इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बी बिल्ट? एक तो भैया अपना नरेंद्र मोदी जी के नाम पे बन गया, और दूसरा कहाँ बनने वाला है? तो दूसरा बनने वाला है अपने जयपुर में। विच फीमेल स्विमर हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स? तो आज के पहले फीमेल स्विमर्स ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, तो सबसे पहले क्वालिफाई किया है माना पटेल ने। विच ओल्ड न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया हैज कंप्लीटेड इट 200 ईयर्स? तो 200 साल अभी जिस न्यूज़पेपर के हो गए, उस न्यूज़पेपर का नाम है मुंबई समाचार। रशियन न्यूक्लियर मेजर रोसोटम हैज स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इन विच इंडियन स्टेट? तो इसको सिंपल से याद रखिएगा कि कंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से स्टेट में शुरू हुआ है? तो भाई साहब तमिलनाडु में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द जन सहायक आपका सहायक ऐप? हरियाणा में लॉन्च हुआ है ये ऐप, जिसका नाम है जन सहायक आपका सहायक ऐप। विच कंट्री हैज इम्प्लीमेंटेड द राइट टू रिपेयर एक्ट? भाई राइट टू रिपेयर सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है ना, बट हाँ ये इम्प्लीमेंट हो चुका है ब्रिटेन में। विच ई कॉमर्स कंपनी हैज लॉन्च द शॉप स्पाई ऐप? तो शॉप स्पाई ऐप को लॉन्च किया गया है किस कंपनी के द्वारा? अपने फ्लिपकार्ट के द्वारा। विच सिटी ऑफ पाकिस्तान हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेम्परेचर इन द वर्ल्ड? तो भाई पाकिस्तान में हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया किस सिटी में? जकोबाबाद में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द साल्ट प्रोग्राम? तो सॉल्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा, रिसेंटली हुआ है ये। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ LIC चेयरमैन बाई हाउ मेनी ईयर्स? तो भाई LIC चेयरमैन की रिटायरमेंट एज अब बढ़ के हो गई है कितने साल? 62 साल। विच कंट्री हैज अनवील्ड द 5th जनरेशन मिसाइल सिस्टम सी ब्रेकर? तो सी ब्रेकर 5th जनरेशन का मिसाइल सिस्टम है, और इजराइल ने इसको अनवील किया है, रिवील किया है, बताया इसके बारे में। Who has become the highest run scorer in all 3 formats क्रिकेट के? तो बन गई हैं अपनी मैडम मिताली राज। Who has written the book? बुक का नाम क्या है? नाथुराम गोडसे, द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन। तो ये किताब लिखी गई है धवल कुलकर्णी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, 75वें क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। 75वां MCQ आपसे ये कहता है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड 1 मंथ कंपल्सरी लीव टू पुलिस पर्सनल? तो भाई सिचुएशन जो भी थी, पुलिस वालों ने जितने डेडिकेशन के साथ काम किया है, कोविड में डॉक्टर्स ने भी काम किया है, तो असम की गवर्नमेंट डिसाइड किया है कि 1 मंथ की कंपलसरी लीव हम पुलिस वालों को देंगे ही, क्योंकि इनको ऐसे भी कभी छुट्टी मिल नहीं पाती है। Who has won the Silver Lake Open Chess Tournament title in Serbia? किसने जीता? निहाल सरीन ने। KN Bhattacharjee was famous new लोकायुक्त of? KN Bhattacharjee has become the new लोकायुक्त of which state? तो KN Bhattacharjee का नाम जब भी आएगा याद रखिएगा कि त्रिपुरा का इनको लोकायुक्त बनाया गया है। In which country is the Bagram Airways which was in discussion recently? तो ये अफगानिस्तान में है बगराम एयरवेज। तो आपको बस नाम याद रखना है कि अफगानिस्तान में कौन सा एयरवेज है? बगराम एयरवेज। Who has taken charge as MD of NHRCL? MD of NHRCL का कौन बने हैं अभी? सतीश अग्निहोत्री। Which organization has released a comprehensive study of non-profit hospital model in the country? तो नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल की बात किसने की है? नीति आयोग ने की है। नीति आयोग पहले प्लानिंग कमीशन थी। With whom has Axis Bank partnered to empower digital banking services? तो एक्सिस बैंक पार्टनरशिप हो गई है किस चीज के लिए? एक्सिस बैंक ने पार्टनरशिप किया है किस चीज के लिए? एम्पावर करने के लिए डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज को। किसके साथ किया है पार्टनरशिप? अमेजन वेब सर्विसेज के साथ। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज एंडेड द 149 ईयर ओल्ड दरबार मूव ट्रेडिशन? अभी दरबार मूव ट्रेडिशन कहाँ पे था? जम्मू कश्मीर में था। कितने साल से था? 149 साल से चला आ रहा था। तो इसको कौन से स्टेट ने खत्म कर दिया? जम्मू एंड कश्मीर में। What is the rank of India in the released global cyber security index? तो हमने बोला ना हमेशा अलग अलग इंडेक्स रिलीज होते रहते हैं, तो ग्लोबल इंडेक्स मतलब ओवरऑल वर्ल्ड में आपकी पोजीशन कहाँ पे है? तो साइबर सिक्योरिटी के मामले में इंडिया की पोजीशन 10वीं है। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री शहर निकाय स्वामित्व योजना? तो ये लॉन्च हुआ है हरियाणा में। When is वर्ल्ड जूनोसिस डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है 6 जुलाई को। Which e-commerce company has partnered with PhonePe to digitize cash on delivery payment? तो भैया आप सब जानते हैं फ्लिपकार्ट
सामान मंगाए होंगे तो मालूम होगा। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव। तो कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव के बारे में अभी अभी हमने देखा था, न्यूज़ पे छाया हुआ था कि कोविन हो गया ग्लोबल। किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। In which state the fourth phase of PMGKY has been implemented? PMGKY के बारे में आप सभी जानते ही हैं, जो योजना है वेस्ट बंगाल में इसका चौथा फेज शुरू हो गया है। गरीब कल्याण योजना सुना ही होगा ना। विच कंपनी सीईओ हैज रिजाइंड। अभी रिसेंटली किस कंपनी के सीईओ ने रिजाइन मारा है? तो भैया अमेजॉन। हु हैज बीन इलेक्टेड एज ए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं सुधांशु मित्तल। विच एयरपोर्ट हैज स्टार्टेड ऑपरेशन प्रवाह। तो ऑपरेशन प्रवाह स्टार्ट हुआ है कोचिन एयरपोर्ट पे। वेयर विल द 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल विल बी हेल्ड। तो 52वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे होगा? गोवा में। जनरली गोवा में होता है फिल्म फेस्टिवल, होते रहते हैं। हु हैज रिटन द बुक द फोर्थ लायन एसेज फॉर गोपी कृष्ण गांधी। किसने लिखा भाई? वेणु माधव गोविंद एंड श्रीनाथ राघवन। हैज द गोल्फ ट्रेनिंग एकेडमी स्टार्टेड। यानी गोल्फ ट्रेनिंग एकेडमी जो है वो कहाँ शुरू हुई है? तो भैया शुरू हुई है श्रीनगर में। आप कहते हैं कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज अपॉइंटेड न्यू गवर्नर। तो अभी अभी 2-3 दिन पहले की बात है। आपको मालूम है कि तकरीबन 8 स्टेट्स को नए नए गवर्नर अपॉइंट किए गए। तो कितने स्टेट्स को नए गवर्नर मिले? 8 स्टेट को नए गवर्नर मिले। आंसर होगा 8। 96 क्वेश्चन। Who along with Manpreet Singh has been made Indian flag bearer at opening ceremony in Tokyo Olympics। तो भैया जी फ्लैग बेयरर समझते हैं ना, भारत का झंडा लेके जो चलेंगे टोक्यो ओलंपिक्स में। कौन कौन? तो एक तो भैया अपने मनप्रीत सिंह और उनके साथ कौन? मैरी कॉम। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च निपुण इंडिया प्रोग्राम। तो निपुण इंडिया प्रोग्राम बेटा जी लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ठीक है। हु हैज अचीव्ड द फीट ऑफ कंप्लीटिंग 1000 विकेट्स इन फर्स्ट क्लास। तो ये 1000 विकेट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अभी अभी जेम्स एंडरसन ने पूरा किया है। जेम्स एंडरसन किस देश के लिए खेलते हैं? बताइएगा, आपके ऑप्शन है न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। एंड पांचवा नन ऑफ दीज। कमेंट्स में बताइएगा। विच कंट्री हैज लॉन्च दी पेंगुइन 3 सैटेलाइट। तो ये पेंगुइन 3 सैटेलाइट नाम से ही आपको लगता है थोड़ा नूडल टाइप का नाम है। तो चाइना। विच ई कॉमर्स कंपनी हैज अबोलिश्ड प्लास्टिक पैकेजिंग। हाँ भैया, इसने क्या किया? प्लास्टिक की पैकेजिंग अब फ्लिपकार्ट ने बंद कर दी। आंसर फ्लिपकार्ट है। मैंने भी अभी कुछ दिन पहले एक शर्ट मंगाई थी, तो वो कपड़े के बैग में आया था। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कपड़े के बैग में चलो आ रहा है, इन केस कहीं गलती से गीला हो जाए तो कपड़ा भी खराब हो जाएगा यार। खैर ये इनकी टेंशन है। विच कंपनी हैज लॉन्च दी पोस्ट पेड मनी फैसिलिटी। पोस्ट पेड मनी फैसिलिटी लेके आई है अपनी पेटीएम करो। विच स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एन ओल्ड एज पेंशन टू पीपल अबव 57 ईयर्स ऑफ एज। जी हाँ, तो अगर आप भी 57 साल के ऊपर के हैं तो ये योजना सिर्फ आपके लिए। तेलंगाना लेके आई है एक ऐसी स्कीम जिसमें 57 ईयर्स के ऊपर के लोगों को क्या मिलेगा? ओल्ड एज पेंशन स्कीम। चलिए, विच मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इंडियन एक्वा फार्मर्स। एक्वा फार्मर समझते हैं ना, मछली का पालन करते हैं। तो मत्स्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया है। वेयर विल बी द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वुमेन एशियन कप विल बी हेल्ड। तो विमेंस एशिया कप कहाँ होने वाला है भैया? मुंबई में। कौन से ईयर का? 2022 का। हु हैज राइजन टू द टॉप ऑफ द आईसीसी विमेन ओडीआई रैंकिंग। मिताली राज अपने भारत की जो है वो टॉप पे पहुंच गई हैं आईसीसी के रैंकिंग में। मिताली राज पहुंच गई हैं टॉप पे आईसीसी के रैंकिंग में। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर हैज गॉन ऑफ एन ऑफिशियल विजिट टू विच कंट्री। तो भाई साहब ये अभी रशिया गए थे। हु हैज ऑथर्ड द बुक ऑपरेशन खुखरी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन आर्मिस्ट ब्रेवेस्ट पीस कीपिंग मिशन। तो इस किताब को लिखा है राजपाल पूनिया ने। विच हैज बिकम द न्यू विच ने 108वां क्वेश्चन कहता है हु हैज बिकम द न्यू हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो न्यू हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं मनसुख मांडविया। आपको मालूम है 2-3 दिन पहले ये चेंज हुए हैं। बीइंग स्क्वायर आपके लिए एकदम करंट की चीजें उठा के ला रहा है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द फर्स्ट केस ऑफ जीका वायरस हैज बीन फाउंड। तो पहला केस मिला केरला में। अमेजॉन इंडिया हैज अनाउंस्ड टू स्टार्ट डिजिटल केंद्र इन विच सिटी ऑफ गुजरात। तो अमेजॉन इंडिया का डिजिटल केंद्र गुजरात के कौन से शहर में खुलेगा? सूरत में खुलेगा। विच इज द 5th स्टेट इन इंडिया टू ज्वाइन द अंडर 2 कोalition टू टैकल क्लाइमेट चेंज। भाई अंडर 2 कोalition एक क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए एक बनाया गया है कोalition। उसमें 5वां स्टेट जो जुड़ा है वो है महाराष्ट्र। इन विच डिस्ट्रिक्ट विल कर्नाटकाज फर्स्ट माइनिंग स्कूल बी सेटअप।
तो कर्नाटक का पहला माइनिंग स्कूल किस में सेटअप होगा? बल्लाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। इंडियन आर्मी हैज नेम्ड अ फायरिंग रेंज इन कश्मीर आफ्टर विच एक्टर? भैया जी विद्या बालन के नाम पे फायरिंग रेंज वहां पे रखा गया है। विच स्पेशल इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय सन फार्मा फॉर द वेलफेयर ऑफ डॉक्टर्स एंड देयर फैमिलीज? तो सन फार्मा के द्वारा डॉक्टर्स के वेलफेयर के लिए जिस स्कीम लाई गई है उस स्कीम का नाम रखा गया है संकल्प। विच स्टेट फार्मर, इसको स्पेलिंग में कंफ्यूज मत होना, सन फार्मा की है इसलिए संकल्प नाम रखा गया है। ओके। विच स्टेट्स फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वीरभद्र सिंह पास्ड अवे? तो भाई वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, अभी अभी गुजर गए कुछ दिनों में। विच कंट्रीज प्रेसिडेंट वॉज असैसिनेटेड रिसेंटली? असैसिनेशन हुआ किस कंट्री के प्रेसिडेंट का? हैती के प्रेसिडेंट का। अतुल केशव हैज बीन अपॉइंटेड एज, पहले तो नाम ध्यान में रखना, अतुल केशव अपॉइंटेड हुए एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री टू इंडिया? तो किस कंट्री का एम्बेसडर बनाया गया है? यूएसए का। Who has chaired the meeting of BRICS culture ministers through video conferencing? तो भाई प्रहलाद सिंह पटेल ने किया है। The chief minister of which state has been fined rupees 5 लाख? तो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर को 5 लाख का फाइन रिसेंटली भरना पड़ा है। रिसेंटली passed away केशव दत्त was related to which sport? तो केशव दत्त जी हॉकी से संबंधित थे। तो 120 क्वेश्चन में आपको लेकर आया था इस वीक में। ये हमारा वीक 1 था। वीक 1 के करंट अफेयर्स में हमने देखा 120 क्वेश्चन। इन 120 क्वेश्चन को याद करके पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। और बीइंग स्कॉलर इसी तरह हर हफ्ते हर संडे को आपके लिए लेकर आता रहेगा रिसेंट एक वीक के करंट अफेयर्स। लगभग 100 से 120 क्वेश्चन हुआ करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, कीप लर्निंग। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। हौसला बढ़ता है और अच्छा लगता है। बाय बाय।